Hello students, today I am going to teach the third part of voice. It is very easy. Before I have already discussed to front of you. From this topic question can be asked in many competition. Now you have need to understand clearly. It will also help you in framing the sentence. Let us example simple future tense. What is the rule of simple future tense of passive voice? It is very easy. You should observe clearly and rule is very easy. What is rule? O equal to S plus shall be, will be plus V3 plus by plus S equal to O ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. एट फर्स्ट यू हैव नीड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस. ऑफ दैट ऑब्जेक्ट यू शुड मेक सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट according to subject of passive voice you have need to apply shall be, will be in the sentence. And after that you have need to write past participle form. This is the third form. After that you should write by. At last you should change subject into object. It is clear? Once again O equal to S. O मतलब होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. कौन सा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मतलब होता है एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में यू विल मेक सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. इफ योर सब्जेक्ट हैव बीन रिटेन इन, ठीक है, हैव बीन रिटेन एज ए आई वी, यू शुड राइट शैल बी. यू, he, she, it or name with you should use will be. And after that V3 form, after that by, after that subject into object. Here is the example. I shall play chess in the morning. मैं सुबह में शतरंज खेलूंगा. अब सिलेक्ट करना है I is a subject और chess is a object, play is a principal verb, shall is a auxiliary verb. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नीड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ये चेस है इसमें और चेस को यहां लाकर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेंगे. चेस हो गया. चेस जो है रिटेन इन सिंगुलर नंबर में है इसलिए इसके साथ शैल भी नहीं विल बी का प्रयोग कर लेंगे. चेस विल बी. अब V3 फॉर्म आ गया. प्ले लिखा हुआ है प्लेड, विल बी प्लेड. बाय लगा लेंगे. बाई आई को किस में बदलेंगे? मी में. मी इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग. इट इज क्लियर? चेस विल बी प्लेड बाय मी इन द मॉर्निंग. चेस जो है ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को लेकर मैंने इधर सब्जेक्ट बना लिया और सब्जेक्ट जो है चेस जो है थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ विल भी लगाया और प्ले का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लेड हो गया. प्लेड के बाद आफ्टर दैट यू हैव नीड टू अप्लाई बाई और आई जो है यहाँ मी के रूप में बदला इन द मॉर्निंग. सेकेंड एग्जांपल यू हैव नीड टू ऑब्जर्व. यू विल हेल्प मी. मी इज ए ऑब्जेक्ट, यू इज ए सब्जेक्ट, विल इज ए हेल्पिंग वर्ब, हेल्प इज ए प्रिंसिपल वर्ब. दिस इज आल्सो मेन वर्ब यू कैन से. तो मी को यहां बदलेंगे. मी जो है यहां सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में, मी को आई. आई के साथ शैल बी का प्रयोग होता है. आई शैल बी. शैल बी हो गया और ये प्रिंसिपल वर्ब है. प्रिंसिपल वर्ब को मैंने हेल्प. आई शैल बी हेल्प्ड बाई. क्लियर? मी है ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में इधर लाकर मैं चेंज कर आई बना लिया. और यू नो वेरी वेल आई के साथ जो है यू शुड ऑलवेज यूज शैल बी इन द सेंटेंस. और शैल बी के बाद ये प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब है इसलिए तीसरा रूप हेल्प हो गया. और हेल्प के बाद रूल में बाय लिखा हुआ है और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेना है. और ये सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया. यू जो है यू ही रहता है.
थर्ड एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन विल राइट ए स्टोरीज एट नाइट। बच्चे रात में कहानियों को लिखेंगे। कब लिखेंगे? तो रात में। तो विच इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट स्टोरीज। स्टोरीज ऑब्जेक्ट है। राइट क्या है? राइट मेन वर्ब है। विल ऑक्सिलरी वर्ब। चिल्ड्रेन सब्जेक्ट। तो यहां जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। इट इज वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नीड टू select object. Object you should make as a subject in passive voice. तो यहां ऑब्जेक्ट को यहां लिखेंगे स्टोरीज। स्टोरीज सिंगुलर। स्टोरीज जो है थर्ड पर्सन है। स्टोरीज के साथ लिखेंगे विल बी। विल बी राइट रोट रिटेन। तीसरा फॉर्म आ गया रिटेन बाय चिल्ड्रेन when at night. At night. It is clear? Stories will be written by children at night. I hope that you could understand simple future tense. Now I am going to describe future perfect tense. And you know very well sentences of future continuous tense can be never changed in passive voice. जो सिंपल फ्यूचर टेंस जो सेंटेंस होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। अनकॉमन है। रूल्स आर वेरी अनकॉमन। सो यू शुड नेवर चेंज सेंटेंसेज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन पैसिव वॉइस। इट इज क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। This is the rule. O equal to S plus shall have been, comma, will have been, after that V3, after that by, at last subject into object. पहले क्या? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और दैट ऑब्जेक्ट यू शुड राइट एज ए सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव नीड टू राइट शैल हैव बीन, विल हैव बीन। अगर आई है तो शैल हैव बीन लिख दो, वी है तो शैल हैव बीन लिखो, थर्ड पर्सन है ही सी इट नेम यू है तो विल हैव बीन लिखो, आफ्टर दैट पास्ट पार्टिसिपल फॉर बाय लगा दो, लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। शुरू में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेना है। रूल हैज बीन रिटन हियर। फर्स्ट एग्जांपल, द टीचर विल हैव टॉट मी इंग्लिश। The teacher will have been taught me English. You have need to select object. दो object. In this sentence there are two object. One is me, another is English. तो इसमें select करना है। इंग्लिश को भी लेकर बना सकते हो। वन इज डायरेक्ट और अदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मान लो कि इंग्लिश को मैंने ले लिया। इंग्लिश थर्ड पर्सन है। इंग्लिश will have been, English will have been, English will have been taught to me by the teacher. Is clear? इंग्लिश जो है यहाँ दो ऑब्जेक्ट मैंने बोला, वन इज डायरेक्ट अदर इज इनडायरेक्ट। इंग्लिश को ले लिया, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट टू मी। टू के मी के पहले टू इन्फिनेटिव लगा दो, बिकॉज है ना, ये जो है इंडियन ग्रामेरियर इन सेइंग हियर यू शुड राइट टू बिफोर मी, बट फॉरेन ग्रामेरियन आर सेइंग देयर इज ए नो नीड ऑफ टू बिफोर मी। फॉरेन राइटर कहता है कि मी के पहले टू का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इंडियन राइटर्स कुछ लिखे हैं कि मी के पहले टू लगा दो, बाय लगाओ द टीचर। देखो यहाँ जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएगा, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट टू मी बाय द टीचर। इट इज वेरी इजी। यू शुड मेक अ सच टाइप ऑफ रूल इन योर माइंड, देन यू विल नेवर रिपेंट इन योर लाइफ। Next example of future perfect tense. My mother will have cooked
टेस्टी फूड, मेरी माता स्वादिष्ट भोजन पका चुकेगी। माई मदर इज ए सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड विल हैव, व्हाट इज विल हैव? विल हैव इज ए ऑक्सिलरी वर्ब एंड कुक्ड इज ए प्रिंसिपल वर्ब एंड टेस्टी फूड इज ए ऑब्जेक्ट। इन योर रूल हैज बीन explained clearly. First of all, you have need to select your object. Object you should make as a subject in passive voice. Passive voice में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है टेस्टी फूड है, तो टेस्टी फूड यहाँ लिख देंगे। टेस्टी फूड हैज बीन रिटेन इन सिंगुलर नंबर है, तो टेस्टी फूड के साथ हम क्या लगाएंगे? विल हैव बीन, will have been और थर्ड फॉर्म है given here, cooked by my mother. It is clear? Tasty food will have been cooked by my mother. If he will learn such type of rule to make in passive voice, it will be very easy. अगर रूल को तुम याद करते हो तो बहुत आसान होगा। और ये जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया गया। टेस्टी फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय माय मदर। एंड इन नेक्स्ट एग्जांपल, माय अंकल विल हैव पोस्टेड हिज लेटर्स। मेरे अंकल क्या करेंगे? चाचा अपने पत्रों को भेज चुकेंगे। तो इसमें कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नीड टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज लेटर्स। पोस्टेड इज ए मेन वर्ब, will have is a auxiliary verb and my uncle is a subject. It is very clear. यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो इधर, तो his letters यहाँ you have need to write here his letters. After that his letters will have been posted by my uncle. It is very easy. His letters will have been posted by my uncle. मेरे अंकल के द्वारा, चाचा के द्वारा पत्रों को भेजा जा चुकेगा। अब यहाँ सेंटेंसेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी चेंज इन पैसिव वॉइस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है उसको पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं, क्योंकि इसका जो है इट्स ऑक्सिलरी वर्ब विल बी यूज्ड टू फ्रेम ए पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्योंकि इसके ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने में किया जाता है। And now next rule, sentences is coming. Imperative sentence, you know very well what is imperative sentence. A sentence which indicates order, command, request. Those sentences are called imperative sentence. तो यहाँ imperative sentence का मतलब होता है आज्ञा सूचक, ऑर्डर, सॉरी ORDER, ऑर्डर। ऑर्डर, अगर तुम्हारा सेंटेंस ऑर्डर देता है तो यू शुड फॉलो सच टाइप ऑफ रूल। इज वेरी इजी। बिफोर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू शुड राइट रूल इन योर माइंड, देन यू शुड अप्लाई एनीवेयर। रूल याद है तो कहीं भी यूज करने की जरूरत है। रूल है वेरी सिंपल, रूल लिखा हुआ है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नीड टू राइट लेट। If your sentences are indicating order in imperative sentence, you should follow such type of rule: let plus object plus be plus V3, past participle form. तो यहाँ लिखा हुआ है open the box. Anybody is saying to you open the box? बक्सा खोलो। open the gate, दरवाजा खोलो। switch off the fan, switch on the light. अगर कोई व्यक्ति तुमसे कहता है तो such examples are related to order दे रहा है। ये सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है। तो जब ऐसा सेंटेंस तुम्हें ऑर्डर दे तो बड़ा आसान है। यू शुड अप्लाई सच टाइप ऑफ रूल टू फ्रेम पैसिव वॉइस।
बहुत आसान है, लेट प्लस ओ प्लस बी ई प्लस बी थ्री। यहाँ एग्जाम्पल, ओपन द बॉक्स, बक्सा खोलो, तो क्या लिखेंगे? पहले रूल में लिखा हुआ यहाँ लेट लिख देंगे, लेट लिख दिए और इसमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। यू नो वेरी वेल, इन इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज साइलेंट, sentences has started with verb। क्रिया से सेंटेंस शुरू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है साइलेंट रहता है। क्या साइलेंट है? तो आई एम सेइंग टू यू, यू ओपन द बॉक्स, यू शुड ओपन द बॉक्स, तो यू इज साइलेंट, बट सेंटेंसेज आर ऑलरेडी स्टार्टेड विथ वर्ब। वर्ब से शुरू होता है। देखो यहाँ सब्जेक्ट साइलेंट है, ओपन द बॉक्स, तो यहाँ लेट लगा लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट कौन है? तो द बॉक्स इज ए ऑब्जेक्ट, लेट द बॉक्स, और बॉक्स के बाद क्या लगाएंगे? बी लगा लेंगे, बी लिख दिए, लेट द बॉक्स बी, और तीसरा फॉर्म में यहाँ भर दिया हुआ है ओपन, लेट द बॉक्स बी ओपन। इट इज क्लियर, वेरी इजी। यू शुड अप्लाई सच टाइप ऑफ रूल, सच टाइप ऑफ मेथड, then you will frame many type of sentences active to passive voice। बहुत आसान है, यू शुड ये फॉलो करो। लेट अगर ऑर्डर दे रहा है तभी ये रूल को अप्लाई करना। लेट प्लस ओ प्लस बी ई प्लस बी थ्री, ओपन द बॉक्स लेट, यहाँ लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर यहाँ द बॉक्स बना लिए। इसके बाद रूल में बीई लिखा हो, बी, और ओपन को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिख देंगे, ओपन, लेट द बॉक्स बी ओपन। अब नेक्स्ट एग्जांपल, यू हैव नीड टू ऑब्जर्व क्लियरली, स्विच ऑफ द फैन, फैन को स्विच ऑफ करो, बंद करो। तो स्विच ऑफ द फैन में क्या है? ऑर्डर दे रहा है यहाँ पर सेंटेंस, यहाँ लेट से शुरू करेंगे, लेट, और द फैन ऑब्जेक्ट है, लेट द फैन, फैन लिख दिए, उसके बाद बीई लिख देंगे, बी, लेट द फैन बी, तीसरा रूप SWIT, स्विच्ड ऑफ, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। It is clear? Third example you have need to take in your mind, close the door at once। दरवाजा को तत्काल बंद करो, लिखा हुआ तत्काल बंद करो, मैं कह रहा हूं दरवाजा बंद करो, फैन बंद करो, लाइट बंद करो। तो such examples are related to imperative sentence और such sentences are indicating order, order बता रहा है। तो close the door at once, तो क्या लिखेंगे इसमें? लेट से शुरू करेंगे, लेट रूल में लिखा हुआ है, यू शुड फॉलो द रूल, और लेट के बाद क्या सिलेक्ट करेंगे? ऑब्जेक्ट को, द डोर इज ए ऑब्जेक्ट, लेट द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड एट वंस, लेट द डोर बी क्लोज्ड एट वंस। Such examples are related to imperative sentence and you should follow in your life, then it will very easy to frame active into passive voice। Now, if your sentences are indicating, advising, advice, if you no, your sentences are giving advice, you should follow such type of rule। अगर imperative sentence में तुम्हारा सेंटेंस एडवाइस देता है तो you should follow such type of rule। इस रूल का फॉलो करो। ऑर्डर के लिए जो मैंने पहले कहा, और ये एडवाइस देने वाला सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस का, और एडवाइस के लिए तो रूल है O = S प्लस शुड बी प्लस B3। वेरी इजी रूल। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो और उसके बाद शुड बी लिख दो आफ्टर दैट B3। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नीड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू शुड मेक subject in passive voice, after that you should write should be, at last you should write past participle form। लेटेस्ट एग्जाम्पल, हेल्प द पुअर, मोरालिटी भी प्रदर्शित कर रहा है इधर। द सेंटेंसेज आर इंडिकेटिंग मोरालिटी। हेल्प द पुअर कहा जा रहा है, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करना चाहिए, बच्चों से प्रेम करो, और ये सब फॉर एडवाइस दिया जा रहा है। हेल्प द पुअर, तो इसमें जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस में बिफोर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज साइलेंट एंड सेंटेंस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड विद वर्ब।
सेंटेंस जो है वर्ब से शुरू होता है और सब्जेक्ट साइलेंट रहता है। तो यहाँ लिखा गया हेल्प द पुअर, तो यहाँ जो है द पुअर इज ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख दिया द पुअर। इज क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ है शुड बी, द पुअर शुड बी, और ये वर्ब लिखा गया V3 हेल्प, गरीबों की मदद करनी चाहिए। द पुअर शुड बी हेल्प। इट इज वेरी इजी। लव द चिल्ड्रेन, बच्चों से प्रेम करो, तो इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो। द चिल्ड्रेन इज ए ऑब्जेक्ट, द चिल्ड्रेन यू शुड राइट एज ए पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब यहां लिखेंगे द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, बच्चों को प्रेम किया जाना चाहिए। इट इज वेरी इजी। You should grasp such type of rule in your mind, and it will serve very easily. Hear him now, hear him now, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है इसमें, तो him जो है he should be verb है heard now. It is very clear. Hear him now, he should be heard now. In next sentences, if you will find such type of sentences have been written in active voice, take this chair please. तो प्लीज और काइंडली शब्द लगा रहे एक्टिव वॉइस में, तो उसको हटा देने की जरूरत है। डिस्पर्स कर दो, उसको हटा दो, वहां से दूर कर दो। और प्लीज या काइंडली वाले शब्द को यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल दिया जाता है। इट इज वेरी क्लियर। प्लीज या काइंडली अगर सेंटेंस में लगा रहे तो प्लीज और काइंडली को हटाकर यू हैव नीड टू राइट यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड टू में बदलेंगे। लेटेस्ट एग्जाम्पल, टेक दिस चेयर प्लीज, या चेयर ले लो, कृपया लो, तो यहाँ क्या बोले, प्लीज को यहां से हटा देंगे और यहां से सीधे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस चेयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस चेयर। इट इज क्लियर। प्लीज या काइंडली वाले शब्द को यू हैव नीड टू चेंज इन यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देंगे और प्लीज और काइंडली शब्द हटा दिए जाते हैं। इन नेक्स्ट एग्जाम्पल यू हैव नीड टू अंडरस्टैंड काइंडली रीड दिस लेटर, कृपा कर इस पत्र को पढ़ो। वन पर्सन इज सेइंग टू यू, कृपा कर इस पत्र को पढ़ो, तो काइंडली रीड दिस लेटर। तो काइंडली शब्द लगा रहे तो काइंडली को हटा दिया जाता है। अब यहाँ काइंडली शब्द के बदले में क्या लिखेंगे, यू हैव नीड टू राइट इंस्टेड ऑफ काइंडली वर्ड्स इन अ पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड लेटर, you are requested to read this letter. If you will find such type of sentences have been written in active voice, please या kindly शब्द लगा रहे active voice में, तो please या kindly शब्द को हटाकर you are requested to में बदल देंगे और बाकी जो है जितने वर्ड है उसको सीधा लिख देंगे, स्ट्रेट वे में लिख देंगे। It is very easy. Now I hope that you could understand the whole formula which have been written by me at this blackboard and you should follow in your life. I hope that you have clearly taken such type of matter in your mind. You should never forget to like, subscribe and comment. If you have any problem, to write in comment box. Thank you.